स्वागत है दोस्तों आपका तुर्क का आक्रमण का सेकेंड पार्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग मोहम्मद गोरी को डिस्कशन कर रहे थे, जिनका राज 1175 से 1206 ईस्वी तक चला था। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि डिस्कशन किया था 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके आगे हम लोग देखेंगे 1192 ईस्वी में ही भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना का मुख्य मोड़ था। मतलब यहीं से इस्लाम धर्म की स्थापना और भारत में फैलाव विस्तार शुरू होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1193 ईस्वी में दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1192 ईस्वी में भारत में एक फेमस प्रसिद्ध कौन आए, तो सूफी संत आए, जिनका नाम क्या था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये कहाँ, तो ये अजमेर में जाकर एक झोपड़ी बनाई। जिस कहाँ, तो अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। और इनका कब्र कहाँ है, तो दरगाह अजमेर शरीफ में, जो कि राजस्थान में ही है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। उसमें जयचंद हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। यहाँ पर जयचंद कौन थे, तो जयचंद संयोगिता के पिताजी थे। और संयोगिता कौन थी, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शादी किया था, भगाकर शादी करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। उसका बाद यहाँ पर सबसे विश्वास पात्र मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। कितने गुलाम थे, तो ये 4 गुलाम थे। पहले गुलाम जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये सबसे अहम और सबसे मुख्य सेनापति थे इनके गुलाम। क्यों, तो ये चंदावर का युद्ध का सेनापति थे और आगे भी जाकर इन्होंने शासनकाल संभाला। दूसरा यल्दोज थे, तीसरा कुबाचा थे और चौथा बख्तियार खिलजी थे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या भारत का देखभाल करने वाला बनाकर मोहम्मद गोरी ने कब, मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में गजनी वापस लौट गया। मोहम्मद गोरी वापस कब लौटा भारत से गजनी, तो 1194 ईस्वी में। और भारत को देखभाल करने के लिए किसे छोड़कर गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही पहली 2 मस्जिद का निर्माण किया। और वो दो मस्जिद कौन थे, तो पहला मस्जिद कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ है, तो कुतुब मीनार के परिसर में। और कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। उसके बाद दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया, कहाँ, तो वो राजस्थान के अजमेर में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गुलाम मोहम्मद गोर, आखिर गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो वो गुलाम और दामाद था मोहम्मद गोरी का। आगे हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कौन थे, तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने कब, अपने गुरु के नाम पर 1199 ईस्वी में नींव रखी, किसका, तो कुतुब मीनार का निर्माण का। उसके बाद 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ और 1229 ईस्वी में पूरा हुआ, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब, यहाँ पर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या नींव रखा गया और पूरा किसके द्वारा किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा 1229 ईस्वी में। और इल्तुतमिश कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और क्या था, दामाद था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वापस भारत लौटा और लगभग 1 वर्ष रहा। 1205 ईस्वी में गजनी से मोहम्मद गोरी वापस भारत आ रहा था। उसके बाद 1 साल रहा और 1206 ईस्वी में ये भारत से वापस कहा, गजनी लौट रहा था। उसी वक्त किसके साथ, तो खोखरों के साथ इसकी भिड़ंत हो गई। खोखरो क्या होता है, तो वो जाट समुदाय का एक है खोखरो। और उसके बाद फिर उन्हीं के साथ उसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरह घायल हो गया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद यहाँ पर यल्दोज, यल्दोज को क्या संभालने के लिए दे दिया गया, तो गजनी और कुबाचा को काबुल कंधार दे दिया गया। और बख्तियार खिलजी की पहले ही क्या मृत्यु हो गई थी। यहीं पर हमारा तुर्क का आक्रमण खत्म होता है। और इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का परिचय, इस्लाम का संस्थापक, अरबों का आक्रमण और तुर्क का आक्रमण खत्म कर लिया है। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो का क्विक रिवीजन कर सकते हैं।